कॉमिक्स हिंदी में समझाया गया। 10 दिन बाद मानव जाति ने 300,000 सैनिकों को इकट्ठा किया और उत्तर की ओर मार्च किया। वे मनुष्यों और राक्षसों के बीच की सीमा, राक्षसी आकाश नदी के पास तैनात थे, और राक्षसों को एक अल्टीमेटम जारी किया था, यदि आप पवित्र पुत्र को नहीं सौंपते हैं तो मैं राक्षसों पर पूर्ण पैमाने पर हमला करूंगा। एक युद्ध आसन है राक्षसों, जो पराजित होने के लिए तैयार नहीं थे, ने पहले हमला करने के लिए रात का फायदा उठाया। दानव आकाश नदी को पार किया और मानव जाति पर एक आश्चर्यजनक हमला किया। मुझे बताओ, दूत कहाँ चला गया है? मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि उस बच्चे के साथ कुछ गड़बड़ है, लेकिन जब आपने सुना कि आप शैतान भगवान तकनीक का अभ्यास कर सकते हैं, तो आप में से किसी ने भी मेरी सलाह नहीं सुनी। भगवान दानव, कृपया मेरी जान बख्श दें। मैं वास्तव में नहीं जानता। अगर इस दूत के साथ वास्तव में कुछ गड़बड़ है, तो यह आदरणीय तियानही की समस्या है। मानव जाति अब सीमा पर तैनात है। यह अजीब है कि वह इस महत्वपूर्ण क्षण में गायब हो गया। वह शायद एक जासूस है। आप इस व्यक्ति को मानव दुनिया से लाए हैं, है ना? केवल आप ही जानते हैं कि उसने जादू की तकनीक का अभ्यास क्यों किया। डार्क ड्रैगन डेमन लॉर्ड, अब आप मुझ पर दोष मढ़ना चाहते हैं? जब वह आपको मैजिक गॉड तकनीक सिखा रहा था, तो क्या आप किसी और की तुलना में सीधे नहीं बैठे और अधिक ध्यान से नहीं सुनते थे? बहस करना बंद करो। सबसे जरूरी बात जिस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है वह है इस मानव हमले से कैसे निपटना है। अब जब मानव जाति ने इस रहस्य को खोज लिया है कि हमने ईश्वर के पुत्र को कैसे कैद किया, तो वे निश्चित रूप से इसे जाने नहीं देंगे। हम केवल लड़ सकते हैं और पीछे नहीं हट सकते। आप सही हैं। अब हम केवल मौत तक उनसे लड़ सकते हैं। इसके अलावा संत पुत्र और संत पुत्री को डेमन स्पिरिट टॉवर में कैद करें। अगर हम हार गए तो उन्हें मौके पर ही मार दें। हमें उसे मनुष्यों के हाथों में नहीं पड़ने देना चाहिए। ज्यूर, क्या तुम अपनी माँ से एक बात का वादा कर सकते हो? कृपया कहो, अगर तुम उस व्यक्ति को ढूंढ सकते हो जिसने अभी यह किया है, चाहे वह कोई भी हो, क्या तुम उसे नहीं मार सकते? आखिरकार वे सभी मेरे बच्चे हैं। मैं तुम्हें एक दूसरे को मारते हुए नहीं देखना चाहता, लेकिन अगर वे जिद्दी हैं और बदलने से इनकार करते हैं, तो मैं कभी भी शांत नहीं बैठूंगा और मौत का इंतजार करूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं उनकी जान नहीं लूंगा। यह एक जादुई गोली है जो तुम्हारे पिता और मेरे खून को मिलाती है। यदि तुम इसे लेते हो, तो तुम अपने खून की शक्ति को अस्थायी रूप से रोक सकते हो। अच्छा लड़का, यहाँ आओ, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। ये है, अन्य संत अब तुम्हें खून की खोज के माध्यम से नहीं ढूंढ पाएंगे। हालांकि तुम उन्हें फिलहाल महसूस नहीं कर पाओगे। तुम अभी पवित्र भूमि पर आए हो, इसलिए तुम्हें पहले अपनी नींव मजबूत करनी चाहिए और बहुत लंबा संघर्ष नहीं करना चाहिए। वही जो मैं चाहता हूँ। फिर मैं भी अपनी माँ को बदले में एक बड़ा उपहार देने का एक तरीका खोज लूँगा। चूंकि मेरी माँ ने मुझे रहस्य सिखाया है। सड़क पर इतनी लाशें क्यों हैं? हम अजीब है भाई दानव, कृपया रुकें। यह इस तरह है, मनुष्यों और राक्षसों के बीच युद्ध आगे तीव्र होता जा रहा है। हम कुछ काम करने के लिए दानव भगवान मंदिर में जाने के लिए 10 महान दानव प्रभुओं के आदेश का पालन कर रहे हैं। मानव जाति और दानव जाति वास्तव में युद्ध में गई थी। कृपया मुझे कुछ मार्गदर्शन दें। भाई दानव, ये लोग सभी मनुष्य हैं जो राक्षसों के रूप में प्रच्छन्न हैं। राक्षसी ऊर्जा के तहत स्वर्ग की एक अत्यंत अस्पष्ट शक्ति है। पहले ये क्यों नहीं देखते कि वे राक्षस कबीले में घुसकर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? मेरे साथ आओ। राक्षस कबीला हॉल में आपसे पूछ रहा हूँ। 10 महान दानव भगवान सभी अग्रिम पंक्ति में चले गए हैं। आप किस राक्षस भगवान के लिए काम कर रहे हैं
और आप यहाँ क्यों हैं? रुको, वह कौन सा सामने है? आप कार्रवाई करें। वह एक घुसपैठिया है। तुम भी मर जाओगे। वह क्या? ये कानून की शक्ति है। यह एक राक्षस प्रतिमा है जिसे केवल 10 महान दानवों की शक्ति को इकट्ठा करके सक्रिय किया जा सकता है। आप कौन हैं? ओह, क्या आप भी इंसान हैं? आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ। जाओ अपने नेता से कहो कि इस निरर्थक युद्ध को समाप्त करे, अन्यथा मैं जल्द या बाद में दोनों दुनियाओं को समतल कर दूंगा। ऐसा लगता है कि राक्षस प्रतिमा के साथ मैंने उन पर जो धमकी दी थी वह काम कर गई। 10 महान दानव एक के बाद एक लौटने के लिए तैयार हैं। मानव जाति ने भी जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं की और एक के बाद एक पीछे हट गई। क्या वहाँ समय धीरे धीरे बहता है, जो आपकी चोटों को ठीक करने के लिए बिल्कुल सही है। मैं आपको सबसे पहले आपकी माँ के सीलबंद स्थान पर भेजूंगा। क्या मैं अपनी माँ को देख सकता हूँ? वह आपको देखकर बहुत खुश होगी। मैं अब यहाँ बंद नहीं रहना चाहता। मुझे अभी अपने साथ ले चलो, अन्यथा मैं ईश्वर के पुत्र के रूप में आपकी असली पहचान दुनिया के सामने प्रकट कर दूंगा। ओह नहीं, टेलीपोर्टेशन सरणी बाधित हो गई है। बहुत देर हो चुकी है। क्या ये पानी में टेलीपोर्ट किया जा रहा है? ऐसा लगता है कि अंतरिक्ष अव्यवस्थित है, इसलिए मुझे यहाँ टेलीपोर्ट किया गया था। पहले यहाँ से निकलने का रास्ता खोजो। विकृत, 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 तुम कहाँ भाग रहे हो? मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। गलतफहमी? किस तरह की गलतफहमी के कारण तुम अचानक हमारे कैंगलान संप्रदाय की पवित्र नदी निषिद्ध भूमि में प्रकट हो गए? लड़की, ये सब एक गलतफहमी है। मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ हो। मरो। लड़की, क्या यह इसलिए था क्योंकि तुम इस नदी के पानी का उपयोग खेती करने और आगे बढ़ने के लिए कर रही थी? लेकिन मैंने तुम्हें बाधित किया और तुम्हारी क्यूई की प्रतिक्रिया का कारण बना। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी सांस को नियंत्रित करने में तुम्हारी मदद करूंगा। तो मास्टर गू को किसी गुप्त स्थान पर प्रतिबंध द्वारा गलती से हमारे कैंगलान संप्रदाय में लाया गया था। कैंगलान संप्रदाय मुख्य हॉलवान्यू। तुमने अभी कहा कि यह श्री गू सेंटोंग थे जिन्होंने तुम्हें आगे बढ़ने में मदद की। कैंगलान संप्रदाय के प्रमुख नियू तियानमिन बिल्कुल चौंकतियनलिंग। बाओ युआन शोयी, मैं तुम्हें बचाने के लिए यहाँ हूँ। डैडी को रिपोर्ट करते हुए, अगर यह हमारे कैंगलान संप्रदाय द्वारा उपयोग किया जा सकता है तो ये बहुत फायदेमंद होगा, हालांकि उसका क्षेत्र उच्च नहीं है। उसने खुद ही पवित्र नदी के प्रतिबंध को तोड़ दिया और वान्यू को तोड़ने में मदद की। कैंगलान संप्रदाय की स्थापना के बाद से हमने कभी भी ऐसी प्रतिभा नहीं देखी। क्या ये हो सकता है कि यह हमारे कैंगलान संप्रदाय का अवसर है? श्री गू, हालांकि राक्षसों और मनुष्यों ने लड़ना बंद कर दिया है, फिर भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। चूंकि आप एक आकस्मिक साधक हैं और हमारे संप्रदाय से जुड़े हैं, तो आप हमारे कैंगलान संप्रदाय में शामिल क्यों नहीं हो जाते? कैंगलान संप्रदाय, मास्टर गू, आप नहीं जानते कि हमारा कैंगलान संप्रदाय पीढ़ियों से पवित्र नदी की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। मानव और दानव जातियों से स्वतंत्र, कभी किसी युद्ध में शामिल नहीं। इससे अधिक सुरक्षित नहीं हो सकता। इतना अच्छा, मेरे भाई को बेवांग पर्वत के जंक्शन पर सफलतापूर्वक टेलीपोर्ट किया गया होगा। यिन यांग स्वर्गीय पुस्तक अत्यंत रहस्यमय है, और यह उसके लिए एक ऐसी जगह खोजने के लिए बिल्कुल सही जगह है जहां वह बिना किसी बाधा के अभ्यास कर सकता है। ये कैंगलान संप्रदाय के बुजुर्गों का आदेश है। युवा मास्टर गू काफी सक्षम है, इसलिए उसे बेलिंग पीक में चले जाना चाहिए। धन्यवाद। क्या हो रहा है? हमारे शोधन कक्ष में संप्रदाय मास्टर वानफा डैन डिंग को रिपोर्ट करते हुए।
अहमईस कीमिया भट्टी की मरम्मत तब से नहीं की गई है जब से 500 साल पहले स्वर्गीय अग्नि बुझी थी। इस महीने में ये तीसरी बार फटा है, फिर से विस्फोट हुआ। इसे ठीक करने के लिए और लोगों को भेजें। ये कीमिया कड़ाही हमारे गुरु द्वारा पवित्र नदी के भगवान से 10,000 साल पहले प्राप्त की गई थी। ये हजारों जादुई उपकरणों को परिष्कृत कर सकता है। अगर हम इसकी मरम्मत नहीं कर सकते तो हम सभी पूर्वजों के लिए शर्मिंदा होंगे। हारुको इस कड़ाही में सबसे शुद्ध ताओवादी विधि है। इसे जबरदस्ती ठीक करने से इसका सार ही नष्ट हो जाएगा। महान मार्ग सरल है, सबसे अच्छे साधन मार्ग कानून और इच्छा का मूर्त रूप हैं। क्या अहंकारी स्वर है। आपने जो कहा उसके अनुसार केंगलान संप्रदाय के वरिष्ठ ने जो पहले किया था वह वास्तव में जादुई हथियार को नुकसान पहुंचा रहा था। मैं देखता हूं कि इस कड़ाही में विभिन्न शक्तियों के 10 से अधिक अलग अलग जादुई पैटर्न हैं। यह इसकी मरम्मत करने जैसा लगता है, लेकिन वास्तव में यह इसकी मरम्मत में बाधा डालता है। ये वास्तव में बेतुका है। सेंटोंग, क्या आपके पास इस तिपाई को बहाल करने की क्षमता है? यदि आप कर सकते हैं तो संप्रदाय के सभी संसाधन आपके निपटान में होंगे। यह सही है जियुकिंग, आप इसे तुरंत करें। 6 चीजों को तैयार करने की आवश्यकता है। सिनेबार, अयस्क, अब्रक, मीठी मिट्टी, पिघला हुआ लोहा और रियलगा। आप सबसे अच्छी सामग्री का उपयोग क्यों नहीं करते और इसके बजाय सबसे साधारण चीजों के लिए पूछते हैं? हाँ, महानगर, क्या यह आदमी वास्तव में जादुई औजारों की मरम्मत करना जानता है? क्यूई का संघनन, सभी खजाने एकीकृत हैं। उसने वास्तव में अपने आप ही क्रोध उत्पन्न किया। हम भट्टीश्वर के नियमों की शक्ति पवित्र नदी के भगवान द्वारा आकार दी गई है जो कड़ाही में बनी हुई है। यह अहंकार केवल एक साधारण आग नहीं है, बल्कि यिन और यांग स्वर्गीय दाओ हाउन स्वनिर्मित है। ये कड़ाही ने वास्तव में अपने आप ही आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न की और भट्टी के शरीर की मरम्मत की। वह वास्तव में सही था। यिन यांग पुस्तक अपने आप में स्वर्गीय कानून के उच्चतम स्तर का प्रतिनिधित्व करती है। मुझे केवल जादुई हथियार के साथ आने वाले कानून की शक्ति को बाहर निकालने की आवश्यकता है। इसकी मरम्मत की गई है। यहाँ तक कि स्वर्गीय आग को भी बहाल कर दिया गया है। हा हा हा, मैंने वास्तव में सही व्यक्ति को चुनने में कोई गलती नहीं की। संप्रदाय गुरु, चूंकि एल्डर गू स्वर्ग के मार्ग में इतने कुशल हैं और एक नज़र में रहस्य को देख सकते हैं, तो उन्हें इस पवित्र नदी परीक्षण में जाने देने के बारे में क्या ख्याल है? पवित्र नदी एक नदी है जो 10,000 साल पहले पवित्र भूमि में बिना किसी कारण के प्रकट हुई थी। इसमें निहित स्वर्ग के कानूनों की शक्ति साधारण योद्धाओं को 10 गुना दक्षता के साथ अभ्यास करने में मदद कर सकती है। पवित्र नदी परीक्षण पवित्र नदी का अधिकांश भाग केंगलान संप्रदाय के क्षेत्र से होकर बहता है, लेकिन ये पूरी तरह से केंगलान संप्रदाय के भीतर नहीं है। यह इस पवित्र नदी के संसाधनों पर भरोसा करके है कि हमारा केंगलान संप्रदाय मानव और राक्षस जातियों से स्वतंत्र एक तीसरा पक्ष बन गया है। इसलिए हर 30 साल में केंगलान संप्रदाय लोगों को परीक्षण के लिए पवित्र नदी में भेजता है, इस उम्मीद में कि इसका स्रोत मिल जाए। आप जितने ऊपर जाते हैं, इसके कानूनों की शक्ति उतनी ही प्रचुर होती जाती है। लेकिन विचित्र बात यह है कि कोई नहीं जानता कि इसका स्रोत कहाँ है। सच कहूँ तो वे शिष्य जो अब परीक्षणों से गुजरे थे, कहाँ हैं? ये वास्तव में साधना के लिए एक अच्छी जगह है। बिना वापसी के सब चले गए। ऐसा लगता है कि किसी ने सेटिंग की है। कोई आश्चर्य नहीं कि मैं स्रोत नहीं ढूंढ सकता। क्या मजबूत जवाबी हमला है।
इस तरह के दबंग और शक्तिशाली अवरोध को डालने में सक्षम होने के लिए ढलाईकर का कौशल वास्तव में आश्चर्यजनक है। तो क्या हुआ अगर कोमलता ताकत पर काबू पा लेती है? चूंकि आमने सामने की टक्कर काम नहीं करेगी, इसे कानून की नर्म शक्ति से लपेटें, प्रतिध्वनि पैदा करें और यह एक झटके में बिखर जाएगा। अब मुझे प्रवेश करने में सक्षम होना चाहिए, है ना? कैंगलान संप्रदाय किसी को 10 साल पहले कैसे आने दे सकता था? पवित्र नदी वास्तव में अवरोध द्वारा विभाजित थी, जिससे एक बंद लूप बन गया था। कोई आश्चर्य नहीं कि किसी को इसका स्रोत नहीं मिला। हालांकि इस बूढ़े व्यक्ति में कानून की शक्ति में कोई उतार चढ़ाव नहीं था, लेकिन उसने जो हमला किया वह बेहद रहस्यमय था। आपने मेरा जादू का घेरा भी तोड़ दिया। आप वास्तव में बहादुर हैं क्योंकि आप अभी भी कुछ हद तक सक्षम हैं, इसलिए मैं आपसे परेशान नहीं होऊंगा। मेरे साथ आओ, उसकी ताकत मुझसे कहीं बेहतर है, इसलिए उसे कम मत समझो। हालांकि आप 10 साल पहले आए थे, लेकिन मेरे नियम नहीं बदलेंगे। कैंगलान जोंगहू सेंटोंग वरिष्ठ से मिलता है। मेरे शरीर की सभी साधना यहाँ के कानूनों की शक्ति में बदल जाती है, जो पवित्र नदी के स्रोत को पोषित करती है। आपके पास यहाँ के पानी के नियमों को समझने के लिए 1 वर्ष है। यदि आप 9वें स्तर को समझ सकते हैं और एक सफलता प्राप्त कर सकते हैं, तो आप प्रतिबंध को खोल सकते हैं और अपने आप छोड़ सकते हैं। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो आप केवल अपने पूर्वजों के समान ही कर सकते हैं।